वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का करेंगे इफ्तिताह। कुशीनगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी रखेंगे संगे बुनियाद। महापरिनिर्वाण मंदिर में भी अभिधम दिवस के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी तेल और गैस के शोबे के CEOs और माहिरीन से करेंगे बातचीत। मुलाकात में ताउन के मुमकिना शोबों समेत भारत में सरमायाकारी के इम्कानात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से उत्तराखंड में बारिश कम होने के आसार। चारधाम यात्रा आज से दोबारा होगी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शदीद बारिश से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए 99 करोड़ से ज्यादा टीके। कल दी गई 37 लाख से जायद वैक्सीन। सेहतियाबी की शरह हुई 98.14%। शुमाली कोरिया ने की समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की तस्दीक। प्यांगयांग ने बनाया इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। चंद हफ्ते कबल जनूबी कोरिया ने इसी तरह के मिसाइल का किया था तजर्बा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड ने अपने अपने क्वालिफाइंग मैच जीतकर सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीदें रखी बरकरार। भारतीय क्रिकेट टीम का आज दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से सामना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर 260 करोड़ रुपए की मुमकिना लागत से की गई है। ये घरेलू और बैनुल-अक़वामी तीर्थ यात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कुशीनगर में वाक़े बरवा जंगल के एक अवामी तकरीब में हिस्सा लेंगे। इस तकरीब में 280 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर होने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 180 करोड़ रुपए से जायद की लागत वाले 12 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अभिधम दिवस के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुशीनगर में हवाई अड्डे की शक्ल में तरक्की का एक बड़ा तोहफा देंगे, जो आलमी सतह पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मकाम के लिए सयाहत के कारोबार का मंसूबा मजबूत ढांचा तामीर करेगा और इसके साथ ही बौद्ध ममालिक को भी पैगाम देगा। प्रोग्राम को खुसूसी बनाने के लिए क्या तैयारियां हैं और खुशी का इजहार करने वाले लोगों की क्या तवक्कात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बौद्ध मजहब के अहम तीर्थ स्थलों में कुशीनगर की पहचान सबसे खास है। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले 80 बरस की उम्र में परिनिर्वाण हासिल किया था। भगवान बुद्ध का ये मुजस्समा 21 फीट लंबा है, जिसका दर्शन करने न सिर्फ मुल्क के बल्कि बैरूनी ममालिक से भी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। बुद्ध के इस मुजस्समे की अपनी ही खासियत है, जो सोने की हालत, गौर फिक्र करने की हालत और ध्यान लगाने की हालत को पेश करता है। ये मूर्ति 3 जगह से देखने में अलग अलग फेस के रूप में दिखती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस मूर्ति को यहाँ से देखेंगे तो महापरिनिर्वाण यानी कि आदमी मृत्यु अवस्था में लेटा होता है वैसी दिखती है, और मिडिल से जब इसको देखते हैं तो चिंतन मुद्रा में दिखती है, और जब वहाँ से कोने पे जाकर देखते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में दिखती है। तो ये विशेषता है इस मूर्ति की। दहाइयों से कुशीनगर में बेहतर कनेक्टिविटी न होने की वजह से पूर्वांचल का ये इलाका तरक्की से महरूम रहा, लेकिन अब यहाँ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बन जाने से बौद्ध अक़ीदतमंदों के साथ साथ आम लोगों को भी उम्मीद है कि यहाँ तरक्की के एक नए बाब की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ यहाँ सयाहत को फ़ायदा होगा बल्कि इलाके में रोज़गार और ख़ुद रोज़गार में भी इजाफा होगा।
कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना बौद्ध राष्ट्रों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे, वो लाखों की संख्या में इस स्थान पर आकर के दर्शन पूजा वर्चन करेंगे। और आसपास के क्षेत्र में जो रोजगार है, बहुत तादाद संख्या में रोजगार की बढ़ोतरी भी होगी। रोजगार पब्लिक सभी आएंगे, जॉब के फैसले इधर तो सब लोग जॉब को तरक्की होगा, सब पब्लिक रोजगार मिलेगा, अच्छा रहना, फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा लोगों को। जी, यहाँ एयरपोर्ट बनने से लोगों का फ़ायदा होगा और मतलब अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। होटल बनने से आदमी को रोज़गार मिलेगा और भी बाकी सारी फैसिलिटी दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की वबा की वजह से यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद में ज़रूर कमी आई, लेकिन उससे पहले यहाँ हर बरस 6 से 7 लाख अक़ीदतमंद आया करते थे। लेकिन कुशीनगर में अब बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बन जाने के बाद और सड़क और बेहतर रेल कनेक्टिविटी हो जाने से यहाँ आने वाले लोगों की तादाद में 4 गुना इजाफे की उम्मीद है, जिसका सेहरा मरकज़ की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सर बांधा जाता है। नए भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देते कुशीनगर में होटल के कारोबार को भी इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका ख्याल है कि जब बैनुल-अक़वामी सयाह यहाँ सीधे पहुँचेंगे तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और रोज़गार के साथ साथ खुद रोज़गार को भी तक़वियत मिलेगी। तो अब हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे के थ्रू ये लोग को काम मिल जाएगा, अपना रोजी रोटी चला लेंगे, हम लोग की पढ़ाई की जो भी है वो फैसिलिटी बढ़ेगी। म्यांमार, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका जैसे कई ममालिक से हर साल लाखों बौद्ध अक़ीदतमंद कुशीनगर और महात्मा बुद्ध से जुड़े मकामात को देखने आते हैं, जिसके मद्देनज़र भारतीय रेल भी बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन का एहतमाम करती है। और अब कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से इसका फ़ायदा मकामी लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को होगा। अब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद और यहाँ पर जिस तरीके से कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर कुशीनगर को टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, उसके बाद जो प्रति वर्ष यहाँ पर 5 से 7 लाख लोग आते थे, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो आंकड़ा होगा ये दुगुना नहीं बल्कि चौगुना बढ़ेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, कुशीनगर। और नाज़रीन, आइए सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल में मौजूद हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह से और कुशीनगर के ही रैली ग्राउंड में मौजूद हमारे नुमाइंदे राजेश राज से। राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचने ही वाले हैं और कई तरक्याती मंसूबों की वहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा तो वहाँ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, जिसको आज वो कौम के लिए वफ़ करने जा रहे हैं। वहाँ पे जलसे में किस तरह की तैयारियां हैं और लोगों का क्या रद्द अमल है? देखिए, वज़ीर आज़म सबसे पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसका उन्हें लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित करेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट को। और यह हम सबों को पता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो अत्यंत ही भारत सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है, खास करके पूर्वांचल के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया, जो तैयार किया गया, धरातल पर उतारने के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट कहीं न कहीं आने वाले दिनों में सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रांतों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बुद्ध अभिधम सम्मेलन है, जिसमें करीब 13-14 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं, कई श्रीलंका के मंत्री हैं, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में अभिधम महोत्सव जो है शिरकत करेंगे और उसमें शामिल होने के बाद वो वहाँ पर परिक्रमा भी करेंगे। वहाँ पर बुद्ध का जो शयन मुद्रा में जो उनकी मूर्ति है, उस मूर्ति का वो दर्शन करेंगे। जीवर जो है वो दान करेंगे। जीवर कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म में जो गेरुआ या जो रंगीन वस्त्र पहनने का जो प्रचलन रहा है, उसको जीवर कहा जाता है और वो जीवर दान करेंगे। बुद्ध को जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको भी वो जीवर प्रदान करेंगे और इसके अलावा बुद्ध की जो शयन मुद्रा में जो उनकी प्रतिमा है उस पर भी वो जीवर जो है वो चढ़ाने का काम करेंगे, उनको दान करेंगे। और तमाम जो गतिविधियां हैं उसके करने के बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, उस मेडिकल कॉलेज
का वो शिलान्यास करेंगे। जो ये एक अनुमानित जो लक्ष्य रखा गया है कि 2022-23 के लिए 100 मेडिकल छात्रों का एडमिशन जो है MBBS के लिए किया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से कुशीनगर, पडरौना और तमाम जो अगल बगल के इलाके हैं, यहाँ तक कि बिहार के गोपालगंज और चंपारण के जो मरीज हैं वो भी यहाँ पर चिकित्सा कराने के लिए आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस रूरल एरिया का जो देश ही नहीं पूरे दुनिया भर के मुल्क का जो मैप है, जो मानचित्र है, उस मानचित्र पर कुशीनगर का नाम पहले से अंकित था, लेकिन एयरपोर्ट के खुल जाने से, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाने से कहीं ना कहीं कुशीनगर का नाम जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इलाके की जो नौजवान हैं वो टकटकी लगाए हुए हैं कि एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद उन्हें रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। जी राजेश, जैसा अभिषेक जैसे कि राजेश ने हमें बताया कि वहाँ पर आज एक मेडिकल कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा जाना है। सेहत के शोबे के लिए ये कितनी अहम खबर है और आप भी वहाँ पर मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का वहाँ पर इफ्तिताह होने जा रहा है। किस तरह का रद्द-ए-अमल आप वहाँ पर देख रहे हैं लोगों का? बिल्कुल साइमा, देखिए न सिर्फ कुशीनगर के लिए बल्कि पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन काफ़ी खास है। महात्मा बुद्ध की अगर हम उनके उपदेशों को देखें तो उसमें जो है संयमता की बात हो, सरलता की बात हो और अहिंसा की बात है, इस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया था। और इसी का जो आप प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर में, जहाँ पे कि न सिर्फ देश भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं, भिक्षु हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से जो बौद्ध अनुयायी हैं, भिक्षु हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत समय से जो है बौद्ध सर्किट का निर्माण, बहुत समय पहले ही बौद्ध सर्किट का निर्माण किया गया था, जो 8 बौद्ध स्थल है और जो 4 सबसे महत्वपूर्ण है, लुम्बिनी की बात करें, बोध गया की बात करें, सारनाथ की बात करें और कुशीनगर की। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। तो ऐसे में इस जगह का काफ़ी खास जो है वो महत्व रहता है बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के। और यहाँ पे हर वर्ष जो है लाखों सैलानी आते हैं। लेकिन पिछले अगर 2 वर्षों की बात करें, कोरोना महामारी के कारण संख्या में जरूर कमी आई, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी, अगर दशकों पहले की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे बुरी हालत थी कनेक्टिविटी की। पिछले कुछ 3-4 वर्षों के अंदर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को फोकस किया गया, खास तौर पर रेल कनेक्टिविटी, हाईवेज की कनेक्टिविटी और अब यहाँ पर एयरवेज की कनेक्टिविटी होगी, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है कुशीनगर में। जिस कुशीनगर की हम बात करें, जहाँ पर कि बौद्ध टूरिस्ट जो है, विदेशी जो विदेश से आने वाले जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए उनको खास ध्यान में रख करके यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद अब जो है यहाँ पे लोगों का आना, चाहे देश भर के कोने कोने से आने की बात हो या विदेशों से आने की बात हो, वो काफ़ी सरल हो जाएगा। अब उन्हें जो है किसी और एयरपोर्ट से आकर के उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ भारतीय रेल भी बौद्ध सर्किट के लिए जो है वो बुद्ध स्पेशल ट्रेन चलाती है, हर वर्ष उसका संचालन करती है। खास जो है वो कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में, जब यहाँ पर कि मेले का आयोजन होता है, बुद्ध पूर्णिमा के आसपास जब मेले का आयोजन होता है। लेकिन अब इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा है वो यहाँ पे आने वाले सैलानियों को है, श्रद्धालुओं को है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि एक एयरपोर्ट जेवर में तैयार हो रहा है इंटरनेशनल, एक अयोध्या में और यहाँ पर बनकर तैयार है, जिसका कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में इस क्षेत्र का विकास जो है वो चौतरफा होगा। यहाँ पे स्वरोजगार की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, वो काफ़ी जनरेट होगा। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की क्या व्यवस्था हो। फिलहाल जो होटल से उनके जो होटल ऑनर से उनका कहना है कि अब यहाँ पर जब यहाँ पे श्रद्धालु डायरेक्ट पहुँचेंगे तो यहाँ पर होटल्स की भी डिमांड बढ़ेगी, रूम्स की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर चौतरफा होगा। ऐसे में पूरे क्षेत्र का, पूरे सूबे की अगर हम बात करें तो ये पूरे सूबे के लिए काफी खास दिन होने जा रहा है, न सिर्फ एयरपोर्ट को लेकर के बल्कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के। और जो सैलानी जो पिछले दो अभिषेक, ये कह सकते हैं कि बौद्ध मजहब के जो पैरवीकार हैं, जो अकीदतमंद हैं, उनके लिए कि आज ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि उनके लिए कि आसानी पैदा होने जा रही है। अगर वो ज़ियारत करने के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पर परिनिर्वाण स्थल पर, तो बहुत ही आसानी होने वाली है। चाहे वो घरेलू परवाज़ें हों, चाहे बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उन सभी के लिए। और ख़ास तौर पे टूरिज़्म के लिहाज से भी ये एक अच्छी और बड़ी ख़बर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका और अभिषेक आपका, दोनों का, हमें इन तमाम तफसीलात से वाकिफ़ कराने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे आलमी तेल और गैस के शोबे के सीईओज़ और माहिरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बातचीत का अहम मौजू तरक्की और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन के शोबे में तहकीक और पैदावार की हौसला अफजाई, तवानाई, गैस पर मबनी मईशत, शफाफ और तवानाई से मुतालिक मौसर इक़दाम के जरिए अखराज में कमी, सब्ज़ हाइड्रोजन मईशत, हाई बायो ईंधन पैदावार को फ़रोग़ और फजले से पैसे बनाने जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और आला बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सीईओज़ और माहिरीन इस तबादला ख्याल में शामिल होंगे। ये ऐसी छठी सालाना बातचीत है जिसकी 2016 में शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन ने आज 99 करोड़ के अदद-ओ-शुमार को पार कर लिया है। इनमें 70 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन की पहली खुराक और तकरीबन 29 करोड़ वैक्सीन की दूसरी खुराक शामिल है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि कल 37 लाख से ज़ायद वैक्सीन दी गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन को तेज़ और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत हुकूमत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मुफ्त कोविड वैक्सीन फराहम कर रही है। वज़ारत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासतों की बराह रास्त ख़रीदारी के ज़रिए अब तक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को 1 अरब 2 करोड़ 5 लाख 9,915 से ज़ायद वैक्सीन दस्तयाब कराई गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस के साथ सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस दौरान WHO के दीगर सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कोविड-19 वैक्सीनेशन में भारतीय हुकूमत की बड़े पैमाने पर कोशिशों की सताइश की। और अब बात मौसम की, जहां महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड में आज से बारिश में कुछ कमी का इम्कान जाहिर किया है। रियासत में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से होने वाली शदीद बारिश की वजह से जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रियासत भर से शदीद बारिशों और इससे होने वाले वाक़यात की वजह से तकरीबन 40 अफराद की इत्तला मिली है और नैनीताल ज़िले में ज़बरदस्त तबाही मची हुई है। यहाँ तकरीबन 25 अफराद की हलाकतों की इत्तला है। पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं और अब तक हज़ारों अफराद की मदद की जा चुकी है। 20 तारीख से अक्टूबर से तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा उत्तराखंड में और आगे 8 से 10 दिन जो है कोई भी वेदर सिस्टम अब नहीं है। मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, सुबह शाम थोड़ा ठंडा रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं अब प्रिवेल करेंगी तो थोड़े जो न्यूनतम तापमान है वो 2-3 डिग्री नीचे आ सकते हैं सामान्य से, तो वो चीज़ तो रहेगी। बाकी जो वेदर एक्टिविटी है अब 8 से 10 दिन कुछ भी अब नहीं। बरसना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जानो माल के नुकसान पर दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों, मुतासरीन की मदद के लिए बचाव मुहिम जारी है। मैं सबकी सलामती और खैरियत के लिए दुआगो हूँ। वहीं उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल के रोज़ रियासत के कुमाऊं और गढ़वाल इलाकों में मुतासर अफराद से मुलाकात की और मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जहां कल से मशरक़ी भारत में बारिश कम होने की तवक्को है, तो वहीं जुनूबी भारत के जज़ायर की जानिब मुंतकिल होने की भी पेशगोई की जा रही है। महकमे मौसमियात ने आज के लिए केरल के 11 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें तिरुवनंतपुरम, पठानमिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, उडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कुन्नूर शामिल हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो शुमाली कोरिया ने समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की तस्दीक कर दी है। प्योंगयांग ने इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार करार दिया है। साथ ही जनूबी कोरिया के हुक्काम ने कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग में लॉन्चिंग पर गहरे अफसोस का इजहार किया। जापान के डिप्टी चीफ काबीनी वजीर योशी हैगो असोजाकी ने कहा कि जापान ने बीजिंग में अपने सिफारत खानों के जरिए शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त एतराज़ किया है। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमों ने पहले वार्म अप मैच में जीत दर्ज की है। पिछले मैच में भारत ने इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश ने अम्मान को 26 रन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सुपर 12 में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच बांग्लादेश ने अम्मान को 26 रन से शिकस्त दे दी है। आगे बढ़ते हैं, जहां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में स्कॉटलैंड की टीम पपुआ न्यू गिनी की टीम को 17 रन से शिकस्त देकर सुपर 12 के करीब पहुंच गई है। स्कॉटलैंड ने 9 विकेटों पर 165 रन बनाए और जवाब में पपुआ न्यू गिनी की टीम 19.3 ओवर्स में 148 रन पर सिमट गई। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।